नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्राइम स्टोरी में। आज हम लोग बात करेंगे ओसामा बिन लादेन के बारे में। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओसामा बिन लादेन अलकायदा आतंकवादी संगठन का नेता था। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब में हुआ था और मृत्यु 2 मई 2011 में एबटाबाद, पाकिस्तान। उग्रवादी इस्लामी संगठन अलकायदा का संस्थापक और कई संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड, जिनमें 2000 में अमेरिकी युद्धपोत पर आत्मघाती हमला भी शामिल है, अदन के यमनी बंदरगाह में कोल और 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन पर हमला किया गया था। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन एक स्वनिर्मित अरबपति थे जो एक मजदूर के रूप में यमन से सऊदी अरब में आए थे। सऊदी शाही परिवार के लिए प्रमुख निर्माण के कार्यों करने के लिए अपना नाम बनाया। 1967 में एक हवाई दुर्घटना में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उस समय तक उनकी कंपनी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई थी और बिन लादेन परिवार ने सऊदी शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया था। ओसामा बिन लादेन ने जेद्दा में किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया, जहां यह संभावना थी कि उन्होंने इस्लामी पुनरुत्थानवादी सैयद कुब के भाई मोहम्मद कुब से धार्मिक अध्ययन में भी शिक्षा प्राप्त की। और अब्दुल्ला आजम एक उग्रवादी नेता था। विश्वविद्यालय में उनका समय अलकायदा के नेता के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण था और न केवल उनके कट्टरपंथी विचारों को प्रभावित करने में बल्कि उन्हें अलकायदा का विपणन करने का कार्य प्रदान करने में भी था। कुछ ही समय बाद सोवियत संघ ने युद्ध कर दिया। 1979 में अफगानिस्तान में बिन लादेन, जिसने आक्रमण को इस्लाम के खिलाफ आक्रामकता के रूप में देखा, 1984 तक उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित थी, जहां उन्होंने सोवियत कब्जे से लड़ने के लिए अरब लड़ाकों की भर्ती और संगठित करने के लिए आजम के साथ सहयोग किया। बिन लादेन के वित्तीय संसाधनों के साथ साथ उसकी धर्म कट्टरता और युद्ध में बहादुरी की प्रतिष्ठा ने एक उग्रवादी नेता के रूप में उसके कद को बढ़ा दिया। उन्होंने 1988 में अफगान युद्ध के लिए लड़ाकों के नामों की एक लिस्ट तैयार करते हुए एक कंप्यूटर डेटाबेस बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष अलकायदा अरबी बेस नामक एक नए आतंकवादी नेटवर्क का जन्म हुआ। हालांकि समूह स्पष्ट उद्देश्यों या संचालन के बिना बना रहा। कई वर्षों का एजेंडा 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत वापसी के बाद बिन लादेन सऊदी अरब लौट आया, जहां शुरू में उसका एक नायक के रूप में स्वागत किया गया, लेकिन जल्द ही उसे सरकार द्वारा एक कट्टरपंथी और संभावित खतरे के रूप में माना जाने लगा। 1990 में सरकार ने सद्दाम हुसैन के इराक द्वारा उत्पन्न आक्रमण के खतरे के खिलाफ सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपने लड़ाकों के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जब सऊदी अरब ने सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों पर भरोसा किया तो बिन लादेन नाराज हो गया था। फारस की खाड़ी युद्ध के कारण बिन लादेन और देश के नेताओं के बीच दरार बढ़ गई और 1991 में उसने सऊदी अरब छोड़ दिया और साल के अंत में सूडान में बस गया। 1990 के दशक की शुरुआत में बिन लादेन और उसके अलकायदा नेटवर्क ने मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व के खतरे के खिलाफ हिंसक संघर्ष का एजेंडा तैयार करना शुरू किया। बिन लादेन ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकियों पर अन्य समूहों के हमलों की प्रशंसा की, जिसमें 1993 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी भी शामिल थी। 1994 में जब बिन लादेन ने सूडान में अपने समूह के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और दुनिया भर के संघर्षों में भाग लेने के लिए इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया,
तो सऊदी अरब ने उसकी नागरिकता रद्द कर दी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे उसे धन के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। 1996 में भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत सूडान ने बिन लादेन को निष्कासित कर दिया और वह अफगानिस्तान लौट आया, जहां उसे अपने शासन से सुरक्षा प्राप्त हुई तालिबान मिलिशिया। उस वर्ष बाद में बिन लादेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पवित्र युद्ध की घोषणा करते हुए 2 फतवों अरबी धार्मिक राय में से पहला फतवा जारी किया, जिसमें उसने अन्य बातों के अलावा मुस्लिम दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने, अरब पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रायद्वीप, जिसमें इस्लाम के पवित्र स्थल और मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए सहायक सरकारें शामिल हैं। बिन लादेन का स्पष्ट लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका को मुस्लिम दुनिया में बड़े पैमाने पर युद्ध में शामिल करना था, जो मौजूदा विश्व व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और एक एकल इस्लामी राज्य की स्थापना करेगा। इस उद्देश्य के लिए अल-कायदा ने आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और आतंकवादी हमलों को वित्त पोषित किया। 1998 में बिन लादेन ने अल-कायदा के पिछले किसी भी ऑपरेशन से भी बड़े ऑपरेशन का आदेश दिया, एक साथ अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी। नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया, जिसमें कुल मिलाकर 224 लोग मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में बिन लादेन के अड्डे माने जाने वाले स्थानों पर क्रूज मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। 2000 में अल-कायदा की एक और बमबारी में यमन में छिपे एक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कोल को निशाना बनाया गया और 17 नाविक मारे गए। संगठन की वृद्धि का श्रेय कुछ हद तक बिन लादेन के करिश्मे को दिया गया। वह एक कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते थे, जो विभिन्न प्रकार की अलंकारिक रणनीतियों में हेरफेर करने और अशिक्षित लोगों के लिए भी अपना संदेश आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम थे। 20वीं सदी के अंत में ऐसा माना जाता था कि बिन लादेन के दुनिया भर में सऊदी अरब, यमन, लीबिया, बोस्निया, चेचन्या और फिलीपींस जैसे विभिन्न स्थानों में हजारों आतंकवादी अनुयायी थे। 2001 में अल-कायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर के हमलों को अंजाम देने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंका। दिसंबर 2001 में तोरा बोरा गुफा परिसर में अमेरिकी सेना के कब्जे से बचने के बाद बिन लादेन छिप गया था। बाद के वर्षों में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर उसकी तलाश की। इस दौरान बिन लादेन लोगों की नजरों से दूर रहा। फिर अक्टूबर 2004 में उस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक सप्ताह से भी कम समय पहले बिन लादेन एक वीडियो टेप संदेश में सामने आया, जिसमें उसने 11 सितंबर के हमलों की जिम्मेदारी ली। उसके बाद उन्होंने समय समय पर ऑडियो संदेश जारी किए, जिसमें 2008 में जब उन्होंने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत के लिए प्रतिशोध की धमकी दी थी, और 2009 में जब उन्होंने नए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुनौती दी थी। इस बीच अमेरिकी सेना ने बिन लादेन की तलाश जारी रखी थी, जिसके बारे में अभी भी माना जा रहा था कि वह या तो अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान की सीमा के पास पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में छिपा हुआ है। अंततः अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसे पाकिस्तान में ढूंढ निकाला, जहां वह एक सुरक्षित परिसर में रह रहा था, एबटाबाद, इस्लामाबाद के पास एक मध्यम आकार का शहर। 2 मई 2011 को बिन लादेन उस समय मारा गया जब हेलीकॉप्टरों द्वारा ले जाई गई एक छोटी अमेरिकी सेना ने परिसर पर छापा मारा। छापे की जगह पर पहचाने गए उनके शरीर को अमेरिकी सेना द्वारा जांच और डीएनए पहचान के लिए पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया और इसके तुरंत बाद समुद्र में दफना दिया गया।
इसकी पुष्टि के कुछ ही घंटों बाद ओबामा ने टेलीविजन संबोधन में बिन लादेन की मौत की घोषणा की। ओबामा की घोषणा के कई दिनों बाद अल-कायदा ने सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी कर बिन लादेन की मौत को स्वीकार किया और बदला लेने की कसम खाई।